हे एवरीवन, दिस इज सी नेहा गुप्ता। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आई होप आप सब लोग फिट होंगे, अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। इनकम टैक्स का सीजन चल रहा है तो ITRs भी आप अच्छे से फाइल कर रहे होंगे या अभी तक आप अपनी फाइल कर चुके होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बजट में हुए चेंजेस जो कि प्रॉपर्टी बाय या सेल करते वक्त आपको ध्यान रखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। A to G हम कोशिश करेंगे सारे पॉइंट्स को कवर करने की इस वीडियो के थ्रू, बिकॉज बजट में प्रॉपर्टी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे बहुत बातें हुई है, तो ये वीडियो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, हमें मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी कौन सी सिटी है और वहाँ पे वेदर कैसा है। हम लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे तो बहुत गर्मी है, बट स्टिल लेट मी नो ऐसी कौन कौन सी सिटीज़ है जहाँ पे इस टाइम पे भी काफ़ी ठंड है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो सबसे पहला चेंज जो कि इस बजट में प्रॉपर्टी के लिए हुआ, इंडेक्सेशन हट गया। तो अब इसका मतलब क्या है? एक रिसेंटली क्वेरी भी आई है चैनल पे। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि लेट्स से आपने कोई प्रॉपर्टी 2005 में खरीदी 10 लाख की, आज वो प्रॉपर्टी 2024 में आप उसे बेचने जा रहे हैं 1 CR की। 10 लाख की प्रॉपर्टी की बाय वैल्यू थी, 1 CR की प्रॉपर्टी की सेल वैल्यू है। तो आप उस 10 लाख को आप इंडेक्सेशन करते, अदरवाइज अगर बजट नहीं आता तो इंडेक्सेशन करके लेट से उसकी वैल्यू निकलती 60 लाख, तो आप बैलेंस 40 लाख पे टैक्स पे करते हैं एट द रेट ऑफ 20%, या फिर उस बैलेंस 40 लाख को इन्वेस्ट कर देते। बट अब से इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी लेट्स से 10 लाख, जो हमारा एग्जाम्पल है, तो वो प्रॉपर्टी अब आपको 10 लाख से ही माइनस करनी है बेचते वक्त। इट मीन्स 1 CR माइनस 10 लाख, 90 लाख पे आपको टैक्स पे करना है और वो आपको पे करना है 12.5%। सिंपल सा कंसेप्ट है इंडेक्सेशन हटने का। अब प्रॉब्लम आती है कि नेहा इंडेक्सेशन तो चलो ठीक है हटा दी, तो क्या अब इससे रोल ओवर वाले बेनिफिट्स भी हट गए? इट मींस अगर मैं अपने कैपिटल गेन को किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देता तो वो जो बेनिफिट पहले मिल रहा था वो मिलता रहेगा। वेल यस, बिल्कुल। आपका जो भी कैपिटल गेन है अगर आप उसे फिर से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर सेक्शन 54 को फॉलो करते हैं, आप सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो भी आपके पैसे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। एक अच्छी चीज़ जो इस बजट में हुई, रेट्स को यूनिफॉर्म कर दिया गया। इट मीन्स पहले क्या था कि पहले आपको हर चीज़ों पे अलग अलग देखना है, आपको प्रॉपर्टी पे अलग देखना है, आपको इक्विटी पे अलग देखना है, बट अब यूनिफॉर्म है 12.5% वन सिंगल रेट। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोग पूछ रहे हैं कि किस दिन से प्रोविज़न माना जाएगा। वेल, इस प्रोविज़न की एप्लीकेबिलिटी 23 जुलाई 2024 यानी कि जिस दिन बजट आया उसी दिन से हो जाएगी। तो इट मीन्स इससे पहले अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी है तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि होल्डिंग पीरियड इमूवेबल प्रॉपर्टी में हमें कितना लेना है? वेल, होल्डिंग पीरियड इट मीन्स जिसके बेस में हम डिसाइड करेंगे शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। तो प्रॉपर्टी के केस में वो 2 ईयर्स पहले भी था, अभी भी 2 ईयर्स ही है। तो अगर 2 साल तक आपने प्रॉपर्टी होल्ड करी है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अगर 2 साल से कम करी है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब बात आती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या चेंज आया है। वेल, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पहले 15% होता था, अब वो 20% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की रिबेट मिलती थी 1 लाख की, उसमें भी क्या कोई चेंज है? वेल, आंसर है यस। पहले वो रिबेट 1 लाख की होती थी, अब वो रिबेट है 1.25 लाख की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आखिरकार गवर्नमेंट ने ऐसा किया क्यों, उन्हें ऐसा करके क्या मिला? वेल, आंसर है सिंपल सा। निर्मला सीतारमण मैम से भी ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया कि आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को इतना ज़्यादा चेंज क्यों किया? तो उनका सिंपल सा आंसर था रेशनलाइज करने के लिए या फिर यूनिफॉर्म करने के लिए। पहले काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी, उसको ईजी कर दिया गया, यूनिफॉर्म कर दिया गया। बट इस यूनिफॉर्मिटी की वजह से SSCs पे बहुत बर्डन आ गया टैक्स का। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप टैक्स सेव करना चाहते हैं तो। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है 8375831676 या फिर मुझे डायरेक्टली लिख भी सकते हैं। मेरी वेबसाइट है CA nehagupta.com। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।